रील बनाने से शुरुआत हुई जो हत्या पहुंच गई। पत्नी को रील बनाने का शौक था। ये रील की तस्वीरें। पत्नी का नाम रवीना। रवीना रील बनाने की शौकीन थी। रील बनाते बनाते जिस शख्स से मिली उससे प्यार हो गया, वो भी रील बनाता था और उसके बाद पति की हत्या कर दी। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है पत्नी के साथ प्रवीण नजर आ रहा है जिसकी हत्या की गई है। जन्मदिन था, केक मंगाया था, केक काटा गया। ये वो तस्वीर है पति और पत्नी की। इसके बाद पत्नी ने पति की हत्या की। हत्या करने के बाद बोरे में शव को भरा। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद प्रेमी के साथ बाइक से जा रही है। अगर तस्वीरें सीसीटीवी की आप देखें, ये बाइक चला रहा है प्रेमी, प्रेमिका पीछे बैठी है और बोरे में पति का शव है। शव को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घर की गली से निकले, उसके बाद सड़क पर दूसरा सीसीटीवी है, इसमें कैद हुई। बीच में आपको एक बोरा नजर आ रहा है, इसमें ही पति की बॉडी है, पति का शव है। अब आइए आपको बताऊं कि पुलिस कैसे पहुंची यहां तक। पत्नी ने पति की हत्या कर ठिकाने लगा दिया था, लेकिन पुलिस को कैसे जानकारी मिली? दरअसल प्लान था कुछ इस तरह का। हरियाणा में रील के चक्कर में पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया। अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसने पति का कत्ल किया, फिर शव को चादर में लपेटकर बाइक से ठिकाने लगाने निकला। प्रेमी बाइक चला रहा था और पत्नी पति की लाश पकड़े पीछे बैठी थी। लोगों की नजरों से बचते हुए दोनों ने शव को नाले में फेंक दिया। 3-4 दिन बाद पुलिस को नाले में शव मिला तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने शव की पहचान कराई और सीसीटीवी फुटेज खंगाला। तब रवीना और उसके प्रेमी सुरेश की करतूत का खुलासा हुआ। हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो रवीना ने सच बता दिया। भिवानी में 8 साल पहले रवीना की प्रवीण से शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद ही रवीना प्रवीण में अनबन शुरू हो गई। रवीना यूट्यूब वीडियो और रील बनाने की शौकीन थी। पति रवीना की इस आदत से परेशान था तो उसे रोकता था, रील मत बनाओ। इस वजह से रवीना प्रवीण से के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच यूट्यूब के जरिए वो सुरेश के संपर्क में आई। भिवानी का रहने वाला सुरेश भी रील और वीडियो बनाता था। रवीना सुरेश में पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। रवीना घर में कम रहती थी, प्रेमी के साथ ज्यादा रहती थी। प्रवीण को यह बात पता चली तो उसने रवीना से खूब लड़ाई की। गुस्से में आकर रवीना ने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर चुन्नी से गला दबाकर पति को मार डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यमुना की सफाई में जोर शोर से लग गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं यमुना की सफाई तेजी से चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। पीएम मोदी ने आज बैठक की। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है और इस बैठक में खुद सीएम भी मौजूद थी। दरअसल यमुना की सफाई को लेकर पीएम मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी खुद लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता मौजूद थी। इसके अलावा राज्यपाल और बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। यह बैठक दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई। बैठक के दौरान यमुना की सफाई योजना पर चर्चा की गई। एजेंसियों की कार्य योजना को लेकर भी समीक्षा की गई। यमुना की सफाई के लिए 3 चरणों की योजना को मंजूरी मिली है। इसमें 3 महीने, 1.5 साल, 3 साल, 3 लेयर में काम होगा। यमुना की सफाई की रियल टाइम निगरानी के आदेश दे दिए गए। यमुना में गिरने वाले औद्योगिक इकाइयों के कचरे पर काम होगा। साथ ही नदी में गिरने वाले सीवेज का निस्तारण भी किया जाएगा। नालों से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट पर नजर रखने के आदेश दिए गए हैं। पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पानी की बर्बादी रोकी जाएगी। यमुना के दिल्ली, हरियाणा, प्रयागराज तक के हिस्सों की समीक्षा की गई और फिलहाल दिल्ली में यमुना की